हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सबसेट। सबसेट क्या होते हैं हमारे पास? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन इज ए सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, एक ए है और एक बी है, और अगर ए के एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स अगर सेट बी में पड़े हुए हैं तो हम क्या कहेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इट इज़ रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का सिंबल कौन सा होता है? ये वाला सिंबल होता है सबसेट का, और ए सबसेट ऑफ बी का सिंबल होगा ए सबसेट ऑफ बी। देखो जहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल कैसी है? लेट ए इक्वल टू, एक हमारे पास सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स दिए हैं हमारे पास 2, 3 एंड 4, और बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब आपने ये देखना है जो सेट ए है क्या वो बी का सबसेट है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए के देखो एलिमेंट कौन से हैं, 2, 3 एंड 4। ये तीनों ही एलिमेंट्स आपने देखने हैं सेट बी में पड़े हैं कि नहीं। ये देखो 2 है, ये है 3 और ये है 4। तो जो तीन एलिमेंट्स ए के हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स बी में पड़े हुए हैं। इसका मतलब ए इज़ ए सबसेट ऑफ क्या होगा? बी का। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर हमारे पास जहाँ पर ए सेट होता, अगर हमारे पास जहाँ पर सेट होता, अगर ए के एलिमेंट्स होते 2 और 7 और बी सेम सेट होता जे वाला, तो तब इज़ ए, जो ए है वो सबसेट होगा बी का। तो देखो जहाँ पर अगर हमारे पास ए सेट है, अगर उसमें दो एलिमेंट्स है 2 एंड 7, देखो 2 तो बी वाले सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो 7 है वो बी वाले सेट में नहीं है। इसका मतलब जो 7 है इट डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इसका मतलब जो ए सेट होगा वो क्या? इट इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? लेट ए एंड बी बी यानी टू सेट्स। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, देन सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। कहने का मतलब अगर हमारे पास ए सबसेट हो गया बी का एंड बी सबसेट हो गया ए का, तो ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो जहाँ पर फॉर एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल में ए सेट दिया गया है, उसके कौन से एलिमेंट दिए गए हैं? 2, 3, 4 एंड 5। और बी सेट उसके एलिमेंट कौन से हैं? 3, 4, 2 एंड 5। अब ये देखो दोनों सेट्स में 4 एलिमेंट दिए गए हैं, और जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट्स देखो सेट बी में पड़े हैं, बिल्कुल है। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है। और बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए में हैं, वो भी ए में है। इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट भी है और बी जो है वो ए का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो दीज टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। नेक्स्ट देखो एम्प्टी सेट कौन से होते हैं? एम्प्टी सेट, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय 5। देखो वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल में देखो लेट ए, एक हमारे पास सेट दी गया है एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। तो आपने ये देखना है भाई इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। देखो x क्या है? x है हमारे पास नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है तो इसमें कौन से नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इसमें। तो अगर 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 1 और 2 के बिटवीन कोई और नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। 1 और 2 के बिटवीन कोई और नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर का ये वाला सेट है, देखो 1 और 2 के बिटवीन कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब सेट जो ए है वो क्या होगा हमारे पास? एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2, लेट बी इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रैशनल नंबर है। तो देखो जहाँ पर वो एक्स ढूंढने हैं जो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, और वो क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर होने चाहिए। वो वाले एक्स हमने देखने हैं इस वाले सेट में।
देखो जब इस वाले रिलेशन को आप सॉल्व करोगे तो जहाँ से x की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो कौन सा नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन सेट में कौन सा नंबर पूछा है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब x की जो भी वैल्यूज जहाँ से इस इक्वेशन से निकल रही है वो सभी की सभी इरेशनल ही आ रही हैं, रैशनल नहीं है, इरेशनल है। इसका मतलब ये जो वाला जो सेट बी है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसका मतलब इस सेट में कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखिए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन से होते हैं, सेट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वो वाला सेट जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक सेट लिया ए इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। अब हमें पता है जो नेचुरल नंबर है वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो 1 और 3 इन दोनों के बिटवीन, जहाँ पर पूछा गया है इन दोनों के बिटवीन नेचुरल नंबर कौन से हैं। देखो 2 और 3 के बिटवीन जस्ट एक ही नेचुरल नंबर है, वो कौन सा नंबर है, 2। तो जहाँ पर जो सेट ए है उसमें कौन सा एलिमेंट है, जस्ट 2। तो कहने का मतलब इस वाले जो सेट में जस्ट एक ही एलिमेंट है, इसलिए इस सेट को क्या कहेंगे हम, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट बी इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 36। तो देखो कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास 36 आ रहा है। तो नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना होता है, 36। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो इसका मतलब जे वाले सेट में जस्ट एक एलिमेंट होगा और वो कौन सा होगा, 6। तो इसलिए जे वाला जो सेट है वो ही क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। ए सेट विच इज़ इधर एम्प्टी और हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट जहाँ तो एम्प्टी हो और जहाँ उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उस सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल देखो, एक सेट दिया गया जहाँ पर ए इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 20, इसमें 20 एलिमेंट्स हैं, तो सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। 20 जो होता है वो फाइनाइट होता है, इसलिए ये जो सेट है वो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट। तो एक और एग्जांपल देखो, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज ए फाइनाइट सेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये 5 हैं। तो ये इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, ए सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वो सेट जो फाइनाइट नहीं होते हैं वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। और जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वाला जो सेट है वो क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है उसे हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये वाला जो सेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। सेकंड एग्जांपल है सी इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू आर एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन 4। ये वाला जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। वो देखो कैसे, देखो रियल नंबर्स है, एक्स बिलोंग टू क्या कहा है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अगर एक जहाँ पर 3 है और जहाँ 4 है, अगर नेचुरल नंबर पूछे जाते तो इस 3 और 4 के बिटवीन कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर पूछे जाएं तो 3 और 4 के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये वाला जो सेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर
सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में भी 4 एलिमेंट है तो दोनों सेट इक्वलेंट होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास सेट ए में है 1 2 3 4 5 और सेट बी में ए बी सी डी ई, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है। इसका मतलब जे वाला जो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, वो क्या होंगे आपस में इक्वलेंट होंगे। लेकिन दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी में नहीं है और बी के एलिमेंट्स ए में नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट में, वो क्या होंगे हमारे पास इक्वलेंट। अगर एक सेट में हमारे पास लेट कर लो, अगर एक सेट में ए दिया है और एक सेट में हमारे पास दिया गया 1,2, दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वलेंट, क्योंकि एक में एक एलिमेंट है और एक में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? लेट एक्स बी एनी सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ एक्स। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक सेट है, अगर उसके जितने भी सबसेट हुए वो सभी को जब उनकी कलेक्शन ली जाती है तो वो वाले सेट को क्या कहेंगे हम? पावर सेट कहेंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल सेट लिया हमने 1 2 3, जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका पावर सेट हमने बताना कौन सा होगा। देखो इसके सबसेट्स कौन से होंगे। देखो किसी भी सेट के जो सबसेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो एम्प्टी होगा, उसमें जो सभी सेट्स में होगा। एक 1 से बनेगा, एक 2 से बनेगा, एक 3 से बनेगा। इसके बाद दो दो एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लो, 1 2, एक आ जाएगा आपके पास 1 3, एक आपके पास आ जाएगा 2 3, और एक 3 एलिमेंट को कलेक्ट कर लो। 3 एलिमेंट को जब कलेक्ट करोगे तो जस्ट एक ही सेट बनता है। तो टोटल देखो जो कितने बन गए हमारे पास, कितने सब सेट्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट है इसमें। तो इसका मतलब जे वाला जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट है। अगर इसको फाइंड आउट करना हुआ तो पावर सेट ए हैज़ 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 एलिमेंट्स। 2 की पावर 3 क्या होगा? जब भी हमारे पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 की पावर n। n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। जो भी गिवन सेट दिया गया है उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होगा हमारे पास n। तो जैसे इस वाली एग्जांपल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर कितना कर देना है? 3, तो कितने हो जाएंगे? 8। तो इसका मतलब इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स कैसे होंगे? जे वाले एलिमेंट्स होंगे। अगर हमें एक और सेट दिया गया है, जैसे लेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास सेट है ए इक्वल टू 1,2, अगर इसके हमने सबसेट्स निकालना है, इसका पावर सेट निकालना है, तो कौन कौन से इसके सबसेट्स होंगे? एक तो एम्प्टी होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 1,2 होगा। कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो अगर हमने नंबर निकालने हैं पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर 4 आ गए हैं, तो 2 की पावर कितनी होगी? जितने ए में एलिमेंट्स है 2 की पावर कितनी होगी? 2। कितने हो गए हमारे पास? 4। इसका मतलब जे वाला जो सेट है ए इक्वल टू 1,2, इसमें कितने पावर सेट में, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। और वो कौन से होंगे? जे वाले। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।